नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे आपके कोडिंग डिकोडिंग के टाइप 2 नंबर प्रश्न कैसे आपके पूछे जाते हैं। जिसे कहा है कि लिक्विड का जो संबंध है वो आपका बताया है कि PMU/YMH से है। उसी तरह से स्पेस का संबंध किससे होगा। तो दिए हैं 4 ऑप्शन, इससे आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए, अगर देखेंगे आप तो एल जो आता है वो 12 नंबर पे आता है और इसका बता रहा है कि पी से संबंध है। पी कितने पे आता है? 16 पे। यानी प्लस का क्या हुआ? 4 हुआ। प्लस का 4 हुआ, बिल्कुल सही। उसी तरह से फिर आगे देखेंगे तो यहाँ पर भी आपका प्लस का 4 हुआ। यानी आई जो आता है 9 नंबर पे आता है और एम जो आता है आपका 13 नंबर पे आता है। यहाँ पर भी प्लस क्या हुआ सर? यहाँ पर भी प्लस 4 हुआ। तो हमारा लॉजिक पकड़ा गया तो क्वेश्चन हमारा आसानी से यहाँ से हल होगा। देखिए, तो एस है और एस 19 पे आता है और 19 में 4 जोड़ेंगे 23 और 23 पर क्या आएगा? डब्ल्यू आएगा। ठीक, उस तरह से पी है तो पी जो आता है आपका 16 में 4 जोड़ेंगे 20 और 20 पर क्या आएगा? टी आएगा। ए है, ए में 4 जोड़ेंगे 5 ई पर आएगा। ठीक है, तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा आपका? तो जो आपका आंसर होगा यहाँ पे 19 से 23 यानी कि डब्ल्यू टी और ई। तो डब्ल्यू टी और ई इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में है और बी ही आपका राइट आंसर होगा। आ गया समझ में? ठीक है, तो अगला चलते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। क्या है कि लेम को जो है JYKC के रूप में कोड किया जाता है, तो माइन को इस कोड में कैसे लिखा जाएगा? अब एल 12 पे होता है और जे होता है 10 पे, यानी कि माइनस का 2 किया है। ए होता है 1 पे और वाई होता है 25 पे, यानी कि यहाँ पर भी माइनस का 2 पीछे गया है आपका। यानी कि यहाँ से भी ये भी लॉजिक पकड़ा गया, माइनस का 2 पीछे जा रहा है। तो माइनस का 2 पीछे जाइए इसमें आप, तो एम का 13 होता है, 13 में से 2 पीछे जाएंगे 11 होगा और 11 पे क्या आता है? के आता है। आई जो होता है 9 पे आता है, 9 में से 2 घटाएंगे 7 जाएंगे और 7 पर क्या होता है? तो जी होता है। क्या होता है? के जी होता है। तो के जी जो है इसमें नहीं है आपका, इसमें नहीं है, के जी आपका सिर्फ डी में है और यही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ज़रा सोचना समझना आपको नहीं है, तुरंत ट्रिक लगाना है। ठीक, तो अगला देखते हैं और अगला है कि यदि बीरबल का कोड भाषा में RIBLAB के रूप में लिखा जाता है तो उस कोड में डीजल कैसे लिखा जाएगा? तो यहाँ पर देखिए BIRBL है और यहाँ पर भी वही चीज़ें हैं। इसका मतलब कि यहाँ पर लॉजिक आपका क्या चल रहा है, तो ज़रा ध्यान से देखिए कि इसमें BIR और इसमें RIB यानी 3 अक्षर को इसने उल्टा किया है। BIR जो था इसी को उल्टा किया तो RI लिखा B, क्या लिखा? RIB, यानी 3 अक्षर को क्या कर रहा है? अपोजिट कर रहा है। तो उसी तरह से अपोजिट कर दीजिए, आपका भी आंसर क्या हो जाएगा? आ जाएगा। तो सर हमारा डीजल है तो डीजल का 3 अगर अक्षर पलटते हैं तो EI और क्या हो जाएगा? D, और इसका पलटेंगे तो LE और क्या हो जाएगा? S। तो LES किस में लास्ट में है? इसमें नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपका? ए हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो आप इस तरह से आसानी से बता सकते हैं। अगला देखिए, अगला है तो कुट भाषा में वर्ण को YFIM के रूप में लिखा जाता है, तो वर्ण के लिए कोड क्या है? तो देखिए ये भी बहुत आसान है। वर्ण है तो बी जो होता है वो 2 नंबर पे होता है और वाई जो होता है 25 पे होता है। तो बी और वाई, बॉय मैंने लड़का, बॉय दोनों एक दूसरे के क्या है? अपोजिट लेटर हैं। तो जब भी अपोजिट लेटर की बात होती है तो यू और एफ एक दूसरे का अपोजिट है। तो उसी तरह से डब्लू है और डब्लू और डी जो होते हैं एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। उसी तरह से ओ है तो ओ और उसके बाद से एल जो होता है आपका अपोजिट होता है। उसके बाद से एन वो आपका यू है तो यू है और यू और डी जो होता है आपका अपोजिट होता है, यानी DL और डी। ठीक है, यहाँ पे यू जो है आपका 21 और 21 5 कितना होता है? तो 21 6 ई। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा आपका? यू का जो अपोजिट होता है वो कौन सा होता है? तो सर यू 21 पे आता है, 6 जोड़ेंगे यानी कि एफ होगा। तो DFD, तो देखिए DF और डी। ठीक है ना, ज़रा ध्यान से देखिएगा। सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गलती हुआ, क्या कि जो डब्लू का उल्टा है, ठीक है आप देखिए ध्यान से, डब्लू का जो उल्टा है वो आपका डी होगा। क्लियर है? ओ का जो उल्टा है वो क्या होगा? वो आता है 15 पे 12, यानी 12 पे क्या आता है आपका?
12 पे जो आता है वो आपका कौन सा होता है, एल होता है। तो डी एल इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, आपका इसमें है। और यू का जो अपोजिट होता है एफ होता है, तो यू और एफ किस में है, नीचे वाले में है, ठीक है, मिल रहा है। उसके बाद से एन का क्या होता है, एम, तो डी एल एफ एम, डी एल एफ एम दोनों में है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। और डी का अपोजिट अभी बात किए थे क्या होता है, डब्ल्यू, लास्ट में डब्ल्यू, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इसका अपोजिट लेटर अगर आपको अच्छे से याद है तो बहुत तेज़ आप हल इसको कर लेंगे और याद भी होना चाहिए आपको। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, सी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला चलते हैं। और अगला देखिए क्या है कि बास्केट के कोड भाषा में ABKST के रूप में लिखा जाता है, तो उस कोड को एक्टिव को कैसे लिखा जाएगा। अब देखिए BASKET था, तो BA और यहाँ पे देखिए AB, यानी इसमें दो अक्षर पलटा है। ASK था और यहाँ पे KS हो गया, तो दो अक्षर पलटा है। तो A और C है, तो A और C का क्या होगा, आप कहेंगे CA होगा। ठीक है, क्या होगा, CA होगा। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इन दोनों में है। उसके बाद से I और T और I है, तो क्या होगा, I और T हो जाएगा। तो I और T इसमें है, आपका इसमें नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की बात करते हैं। और अगला प्रश्न है ये कि ट्री को जो है USFF लिखा जाता है, तो कुट भाषा में मैंगो को किस प्रकार लिखा जाएगा। अब देखिए टी है, तो टी का क्या किया, टी के बाद से यू आ गया, यानी कि टी के बाद से यू आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, तो सर प्लस का 1 हुआ। फिर आर आया, आर के बाद से एस आ गया, तो क्या हुआ, प्लस का 1 हुआ। फिर ई आया, तो ई का एफ, यानी प्लस 1 किया है। तो ये तो बहुत आसान लॉजिक है, यहाँ पे प्लस का 1 किया है आपका। तो आप इसको जो है हल कर सकते हैं। देखिए एम है, तो एम का क्या होगा सर, एन होगा। ए का क्या होगा, बी होगा। एन का क्या होगा, एम होगा। जी का क्या होगा, एच होगा। और ओ का क्या होगा, पी होगा। यानी कि एन बी एम एच, एन बी, ठीक है, एन बी ओ है ना, हाँ, एन एम एन ओ होगा यहाँ पे, एन बी ओ। तो देखिए एन बी ओ एच पी, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। और अगला क्वेश्चन है ये, क्या है क्वेश्चन कि इनफ को जो है ONEHGU के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट में एक्सेस कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो इनफ देखिए, तो ENOUGH, यहाँ पे लिखिए ENOUG और H, और ये लिखिए ONE और उसके बाद से HGU। तो यहाँ पे देखिए आप कि ONE था और यहाँ पे ENO, यानी ये इधर आया और ई इधर आया और N बीच में था तो बीच में आया, यानी 3 अक्षर को इसने क्या किया, उल्टा किया। तो उसी तरह से 3 अक्षर को आप उल्टा करेंगे, तो उल्टा करिए तो C इधर आ जाएगा, ठीक है, ई इधर आ जाएगा और बीच में क्या रहेगा, एक्स। तो सी एक्स इसमें है, इसमें नहीं है, सी एक्स इसमें है, सी एक्स इसमें नहीं है, यानी कि ये ऑप्शन हो सकते हैं ये दोनों। फिर इसको देखिए उसी तरह से एच इधर आ गया, यू लास्ट में आ गया, तो एस पहले आ जाएगा और ई लास्ट में आ जाएगा। तो एस पहले आएगा और ई लास्ट में, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, ये वाला नहीं होगा। ठीक है, ये वाला आपका नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हैं एक दूसरे का अपोजिट किया है, देखिए ओ का इधर कर दिया, ई का इधर, और एन था यहीं पे, तो ठीक उसी तरह से ये इधर इधर और क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये क्रॉस वाला है, ठीक है ना, तो ध्यान रखेंगे इसको। उसी तरह से देखिए अगला है कि मैट को टाइम, तो रेंट को TNER के रूप में लिखा जाता है, तो फेस्ट को क्या लिखा जाएगा, तो MAT था तो TM लिखा, उल्टा RENT था तो इसको TNER लिखा है, TNER उल्टा, तो यहाँ पर लिखेगा TSEF। देखिए किसमें है, तो TSEF ऑप्शन नंबर ए है और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो उल्टा लिखा हुआ है। ठीक है, अगला देखिए, अगला है कि यदि इंडिया का कोड जो है NADI के इस प्रकार है, तो एक्सपोर्ट का कोड क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए IND और यहाँ पे NAD, तो यहाँ पे देखिए जो शब्द लिखा हुआ है वही शब्द है, लेकिन इसको थोड़ा सा अलग लिखा हुआ है। तो क्या करेंगे आप, नंबरिंग कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है। आई के लिए 1 होगा, एन के लिए 2 3 4 5 6 ये होगा। तो देखेंगे एन के लिए, तो शुरुआती का एन अगर देखेंगे तो पहले क्या आएगा, तो पहले सर लिखा है 6 नंबर, यानी कि लास्ट से शुरू किया है 6 नंबर, तो ये 6 हो गया। ठीक है, उसके बाद से ए है, तो ए का मतलब है कितने नंबर का, तो सर 5 नंबर का है। यानी कि जो है आपका एन जो 2 बार रिपीट हुआ है उसको जो है
एन और आई जो है वो अपने जगह पे है, लेकिन ये वाला एन इधर चला गया, ये वाला इधर चला गया। तो उसी तरह से अगर बात करें हम लोग एक्सपोर्ट का, तो ई वाला इधर चला जाएगा और टी वाला इधर चला जाएगा, यानी कि पहले टी होगा, तो पहले टी होगा तो इसमें तो नहीं है, यानी कि ये वाला होगा, और टी और ई लास्ट में यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ नहीं है, यानी कि ए और सी हो सकते हैं आपके, ठीक है, ए और सी हो सकते हैं। तो 6 के बाद से 5 और डी कितने नंबर पे आता है, तो आप कहेंगे सर 3 नंबर पे आता है, 3। तो उसी तरह से देखिए एक्सपोर्ट है, तो एक्सपोर्ट में अगर चलेंगे तो 1 2 3 4 5 6 पहले आएगा, 6 के बाद से 5 आएगा, 5 के बाद से क्या आएगा, तो 5 के बाद से आप कहेंगे 3 आएगा, 3 पर क्या आता है पी, और पी कहाँ है, तो देखिए 3 पर पी आना चाहिए आपका, 3 पर पी किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है, यही आपका क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। तो आप जो है इस तरह से आसानी से तरीके से क्या कर सकते हैं, इसको हल कर सकते हैं, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही आसान प्रश्न था। अब देखिए मेमोरी को जो है REMY के रूप में लिखा जाता है, तो उस कोड के अनुसार इतना को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो ठीक वही चीज़ें हैं जैसा पहले आपने किया था, 1 2 नंबरिंग करके इसको दर्शाए थे और आपका मान क्या हो गया था, आ गया था, ठीक उसी तरह से इसको भी करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तो ME शुरुआत का देखिए और RY देखिए, R और Y देखिए। तो यहाँ पे देखेंगे MI नहीं बल्कि जो है आपका थोड़ा सा लॉजिक इसमें डेंजरस है, और देखिए डेंजरस क्या है कि देखिए यहाँ पे आर ओ कहीं एक साथ दिख रहा है, तो आप कहेंगे सर लास्ट वाले को छोड़कर RO यहाँ पे दिख रहा है, क्या दिख रहा है यहाँ पे, ठीक उसी तरह से जो है लास्ट वाले को छोड़ दीजिए, टी को छोड़ दीजिए, और आई जो एस है ये आपका कहाँ दिखेगा, शुरुआत में दिखेगा, कहाँ दिखेगा भाई साहब, शुरुआत में दिखेगा। देखिए O और R था यहाँ पे, तो यहाँ पे RO हो गया, यहाँ पे I और S है, तो S और क्या होगा I, तो S और I इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये आपके 2 ऑप्शन हो सकते हैं, SI इसमें है और SI इसमें है, ठीक बिल्कुल सही। अब देखिए उसके बाद से देखेंगे यहाँ पे कि MI और MI शुरू में है, तो MI शुरू में है, उसके बाद से दूसरा स्थान पर ME का ME ही हुआ है, तो इसका मतलब है कि सर IE का I ही होगा। यहाँ पे जो है अगर देखेंगे तो ME और यहाँ पे जो है आपका EM, यानी EM को उल्टा कर दिया, एक को छोड़कर, तो S को छोड़कर इसको उल्टा करेंगे तो CI को क्या लिखेगा यहाँ पे, तो देखिए जो यहाँ पे CI को लिखेगा I और C लिखेगा, क्या लिखेगा I और C लिखेगा, तो I और C तो यहाँ पे है और यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपका A होगा। अब देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है, देख सकते हैं कि कैसे कैसे आपका लिखा हुआ है, यहाँ पे ये नंबर आया भी था हमारा, ठीक है। ME को जो है इसने उल्टा लिखा था, क्या EM को MI लिखा था, OR को क्या लिखा था RO लिखा था, और M और Y जो है इसको कहाँ भेज दिया लास्ट में। उसी तरह से इसको करेंगे तो हमारा आ जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये ध्यान रखिए सभी अलग अलग टाइप के हैं, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। तो क्लॉक जो है, क्लॉक का BMNDJ लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में व्हील को कैसे लिखा जाएगा। अब CLOC के क्लॉक को जो है इसने ये लिखा, तो यहाँ पे क्या लॉजिक चल रहा है, यहाँ पे CLOC और K है, यहाँ पे जो है BM और उसके बाद से क्या है N, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए B में से 1 घटाया तो C आया, उसके बाद से 13 में से 1 घटाया तो 12 आया, यानी कि माइनस का 1 किया है, क्या किया है माइनस का 1। तो C में से 1 घटाया है तो B आया है, तो सीधा अपोजिट है, माइनस में है, ठीक है। तो माइनस 1 करके घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा भाई साहब, ठीक है। तो बताइए क्या होगा, W है तो W के पहले क्या आता है, तो आप कहेंगे सर W के पहले जो आता है भी आता है। इस तरह से 2 ऑप्शन ये ख़त्म हो गए। H के पहले क्या आता है, तो सर कहेंगे आप G आता है, क्या आता है G नहीं सॉरी I आता है, क्या आता है I, ठीक है। अगर 8 में से 1 घटाएंगे तो 9 आ जाए, 8 में से 1 घटाएंगे तो 7 आएगा, 7 पे क्या आता है G आता है। तो थोड़ा सा देखेंगे L के बाद से M, अगर माइनस का 1 और प्लस का 1 किया है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गलती हुआ, प्लस का 1 और माइनस का 1, तो इसका मतलब है कि प्लस का 1 करेंगे तो 9 और 9 पे क्या आएगा I। उसी तरह से O है, वो 15 पे आता है और N जो है 14 पे आता है, 1 घटाया फिर, तो E में से 1 घटाया तो कितना होगा, तो E में से 1 घटाएंगे आपका, तो जो है E में से अगर 1 घटाएंगे आपका तो D आएगा, ठीक है, D आएगा, और D के बाद से जो है
आपका कौन सा ऑप्शन बचा, तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, सीधा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपका डी होगा, क्योंकि यहाँ पे डी है और उसके बाद से ई का एफ और एल का क्या हो जाएगा के, यही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो एक आगे एक पीछे ऐसे करके आपका दिया हुआ है, देख लीजिए और आप आसानी से इसको बता सकते हैं। अगला देखते हैं, और अगला जो है, ठीक है, अगला जो देखते हैं यहाँ पे दिया गया है, हालांकि इसका क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, हम लोग आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे कुछ क्रॉस प्रोडक्ट था, क्रॉस वाला क्वेश्चन छूट गया है आपका। ठीक है, अगला देखिए क्या है कि मिजली को जो है जिमली लिखा जाता है, तो पजल को जुपेल लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में इसको कैसे लिखा जाए। अब देखिए MI तो ZIMYLY तो यहाँ पे देखिए इसको उल्टा लिखा, जेड आई कहाँ पे है, तो आप कहेंगे सर एम को छोड़ दीजिए, जेड को उल्टा इसने लिखा है, तीन अक्षर को। यहाँ पे देखिए कितने अक्षर को भाई साहब, 3 और 3 6 था, तो 3 अक्षर को उल्टा लिखा है, तो इतने कितने हैं 2 2 4 2 6 2 8 है, तो यानी 4 शब्द आपके उल्टा होंगे। तो डबल जेड यू बी इसमें देखिए, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ऑप्शन नंबर सीधा आपका क्या मिल गया ए, और यही आपका राइट आंसर होगा। ठीक, अगला देखते हैं। तो ये बहुत आसान प्रश्न था। यहाँ पे देखिए अगला क्या है, अगला है कि निश्चित कूट भाषा में जो है ACE GI K को YWUSQO लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में बेल को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पे देखेंगे A 1 नंबर पे और Y 25 नंबर पे आता है। कितने नंबर पे आता है, 25 नंबर पे आता है। W जो है 23 नंबर पे आता है, और C जो होता है आपका कितने नंबर पे आता है, 3 नंबर पे। तो 25 और 1 कितना हो गया 26, और 23 और 3 कितना हो गया 26। तो दोनों तरफ से योग क्या हो रहा है 26 हो रहा है। इसका मतलब हमको सर लॉजिक मिल गया, 26 होना चाहिए। B जो होता है 2 नंबर पे होता है, 2 में 24 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 26। 24 पर क्या आता है, आप कहेंगे सर x आता है, क्या आता है x आता है, तो x वाला होगा। x इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, सीधा एक ही से मिल गया हमारा ऑप्शन नंबर डी। समझ गए ना, बिल्कुल। चलिए, तो बहुत आसान है, ऐसे आपको क्वेश्चन एग्जाम में करके आना है। मैन को SANM लिखा जाता है, तो वर्ड को शॉर्ट लिखा जाता है, तो कुट भाषा में सेल को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, आप देखेंगे कि यहाँ पे 3 अक्षर है, 3 अक्षर को इसने 4 अक्षर में लिखा है, यानी कि जो आपका ANM था, AN और उसके बाद से क्या आया M, ऐसे करके आया, और A से शुरुआत में था। उसी तरह से देखिए WORD है, तो एस तो वैसे ही रहेगा, WORD को क्या लिखा है, तो RDOW। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, यहाँ पे जो लिखा है इसने क्या लिखा है, पहले लिखा है ORD और W, ऐसे लिखा है ORD और W, 4 अक्षर में 3 अक्षर वाले को रिपीट किया है स्टाइल से। तो वहाँ पे देखिए SA है, क्या है SA है, तो क्लियर है कि ये जो लिखेगा आपका SA तो लिखेगा, उसके बाद से यहाँ पे क्या लिखेगा, तो ALE और S, एकदम वैसे ही चलना है जैसे आपने ये चला। ठीक है, तो SA और ALES SA, ठीक है, SA हो गया, तो SA इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, सीधा एक ही से हमारा आंसर मिल गया यार, ऑप्शन नंबर C आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, और यहाँ से ये प्रश्न जो है आपका, ठीक है, अगला प्रश्न है, शायद ये यहीं तक प्रश्न था, और ये पूरा जो है आपका क्या होता है ख़त्म होता है। तो मुझे आशा है कि ये चीज़ें आपको जो है अच्छे तरीके से क्या हो गई, समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिएगा। तो मुझे आशा है कि टाइप 2 नंबर जो आपका क्वेश्चन था, टाइप 2 कोडिंग डिकोडिंग का, वो अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आपके पास तुरंत पहुँचे। तो आज के लिए बस इतना ही, जय।